Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JRF Station. So let's start our today's topic that is types of research. तो आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी रिसर्च होती है वो कितनी तरह की होती है, कितने कितने तरह के उसके टाइप्स होते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे डिफरेंट जो मेन टाइप्स है हम उसको ही आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे पास रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए मैं मेन जो इम्पोर्टेंट है टाइप्स वही लेकर आई हूँ, तो उसको ही आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक बेसिक रिसर्च होती है, जैसे नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च होती है, तो हमारे यहाँ पर 15 तरह की हम रिसर्च के टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे हम शुरू करते हैं, हमारी फर्स्ट जो रिसर्च का टाइप है वो है बेसिक रिसर्च, या इसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है या फिर फंडामेंटल रिसर्च। तो उसको 3 नामों से जाना जाता है। तो आपसे एंटी ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो बेसिक रिसर्च है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब बात करें कि इसका मेन फोकस क्या होता है बेसिक रिसर्च का। जो बेसिक रिसर्च है, अगर कोई भी पर्सन करता है, कोई रिसर्च स्कॉलर करता है, तो वो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ही करता है। मतलब क्या है कि हम अपनी सिर्फ नॉलेज को ही इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नो क्रिएशन एंड नो इन्वेंशन। मतलब इसमें कोई ना तो क्रिएशन होती है कोई आइडियाज की, नए ना ही कोई इसमें इन्वेंशन होती है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि हमें जस्ट अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। नेक्स्ट हम बात करें नॉन कमर्शियल रिसर्च की। इसका मतलब ये है कि ना तो हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना फिर किसी अदर जो एंटिटी होती हैं उनके लिए हम ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये हम अपने खुद के पर्पस के लिए, खुद की नॉलेज को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ही इस रिसर्च को हम करते हैं। ये क्या होती है, क्यूरियोसिटी ड्राइवन और सेल्फ इनिशिएटेड। मतलब हमारी खुद की क्यूरियोसिटी थी कि हमें इस टॉपिक पे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, हमें इसको और ज्यादा डीप में स्टडी करना था, तो इस वजह से हम बेसिक रिसर्च करते हैं। अब इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस ये है ऑन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रेदर देन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो जो बेसिक रिसर्च है उसका मेन एम है, जो मेन फोकस है वो यही है कि इसमें हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें जस्ट हम अपनी नॉलेज को ही एडवांस करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक रिसर्च, जिसे हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी एक होती है अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम रियल लाइफ या सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने का काम करते हैं। किसके थ्रू, हम साइंटिफिक कुछ मेथड्स होते हैं उनका यूज कर हम रियल लाइफ या सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव इन नेचर। अब जो अप्लाइड रिसर्च है वो इंटेंसिव होती है इन नेचर। इंटेंसिव का मतलब है कि वो डीप होती है। मतलब अगर हमें अप्लाइड रिसर्च करनी है तो हमें डीप जाके कोई टॉपिक है उसकी स्टडी, अंडरस्टैंडिंग हमें करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन ड्राइवन और अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर ऑफ नॉलेज। मतलब हम इसमें प्रॉब्लम है अगर कोई भी आइडेंटिफाई कर ली हमने, तो उसको हम सॉल्यूशन लेके आते हैं इस रिसर्च में। इसमें क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जैसे हमने देखा कि बेसिक रिसर्च में जैसे हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है हम जो हमारी नॉलेज है उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। एक हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एक होती है एक्स फैक्टो पोस्ट जो रिसर्च होती है हमारी, तो इनमें एक थोड़ा सा ही मेन डिफरेंस है। तो पहले हम हिस्टोरिकल रिसर्च को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पास्ट इवेंट्स की और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे प्रेजेंट पे और हमारे फ्यूचर पे। मतलब हमारे जो कोई भी पास्ट इवेंट्स हुए थे, कोई हैपनिंग हुई थी, तो उसको ही हम क्या करते हैं, डीप में एनालिसिस करते हैं, डाटा उससे रिलेटेड जो भी है उसको हम कलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारी क्या है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे आज के टाइम में और फ्यूचर टाइम में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम इसको ही इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन डन बाय अदर। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं उसमें क्या थी, कोई भी अगर हमारी ट्रूथफुलनेस को हमें अगर क्या करना है, चेक करना है कि अगर जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी वो सही थी या कुछ उनमें कमियां थी, कुछ उसमें गलतियां थी, तो उनको ही हम चेक करने का यहाँ पर काम करते हैं। अब इसका जो मेन जो पॉइंट है ना इस रिसर्च में वो ये है कि इसमें नो हाइपोथेसिस मेकिंग, इसमें कोई भी हाइपोथेसिस को नहीं बनाया जाता। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री बन चुकी ही हैं,
वो ऑलरेडी पास्ट में हैपन हो चुकी हैं। तो हम इसमें ना ही कोई एजम्पशन लेके चलते हैं, ना ही कोई हाइपोथेसिस को फॉर्मेट करके चलते हैं। तो ये थी हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या फिर इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च भी बोला जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल से नाम से इसके जैसे मीनिंग से क्लियर है कि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे, जैसे हमारे दो तीन यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और एक होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे इसका नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च। अब स्टिमुलस का मतलब है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन है जो भी, उसको मूव करते हैं, तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारी आउटकम है या फिर रिजल्ट है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट या फिर हमारी रिसर्च। जैसे इसमें क्या करते हैं हम, डाटा इज गैदर्ड इन कंट्रोल्ड सेटिंग, नॉट इन नेचुरल सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मेन पॉइंट, कि इसमें हम एक आर्टिफिशियल सेटिंग्स बनाते हैं। हम इसमें कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर रिसर्च नहीं करते हैं, ना ही हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर उस चेंज का इफेक्ट को नोटिस कर सकें, उसको एनालाइज हम कर सकें। नेक्स्ट आता है एक्सट्रानियस वेरिएबल। अब ये एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है, ये होता है कांस्टेंट या फिर कंट्रोलेबल वेरिएबल, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज हम मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। क्या, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, उनका कहीं कुछ हमारी जो आउटकम हम लेना चाहते हैं उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट ना आ जाए, जिस वजह से हम इस वेरिएबल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव या फिजिबिलिटी, और इसको और कई नामों से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं पायलट रिसर्च। तो तीन चार इसके नाम हैं, आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें मेन फोकस क्या होता है। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड थोरोली इन द पास्ट, मतलब हम इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऊपर पहले अच्छे से स्टडी नहीं करी गई थी, जिसको पास्ट में एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट नहीं करा गया था, जिस वजह से हमने उसको आइडेंटिफाई करा और उस पे हम क्या करना चाहते हैं, और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं। अब इसके नाम से क्लियर है कि एक्सप्लोरेटरी, मतलब हम चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उन पर पहले अच्छे से स्टडी या एक्सप्लोर उनको नहीं किया गया था। जैसे अब नेक्स्ट है हमारा लेस द ग्राउंडवर्क अबाउट अ स्टडी फॉर फ्यूचर रिसर्च। अब जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है हम इसलिए करते हैं ताकि जो अगर हम फ्यूचर में रिसर्च करेंगे उसके लिए एक ग्राउंडवर्क, एक या फ्रेमवर्क हम तैयार कर सकें। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी रिसर्च टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी सोल्व। अब एक तरह की ये प्रीलिमिनरी रिसर्च होती है। इस वजह से ये प्रीलिमिनरी रिसर्च होती है कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को आगे जाकर सोल्व करना है तो हम उस प्रॉब्लम पर पहले से ही उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके ऊपर पहले से भी एक हम डीप स्टडी कर चलें। तो ये हमारा मेन फोकस होता है, मेन इसका एम होता है एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होती है एक्शन रिसर्च। जो ये रिसर्च है इससे हमारे जो पिछले 2-3 साल हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है कि जो ये रिसर्च है उसको किसने दिया था, कौन इसके जो क्रिएटर थे, वो थे कर्ट लेविन। कब दिया था, 1940 में इसको दिया था कर्ट लेविन ने। अब ये क्या होती है, साइक्लिकल इन नेचर। साइक्लिकल का मतलब है कि ये क्या है, नेवर एंडिंग, मतलब ये चलती रहती है। अगर यहाँ से शुरू हुई तो वह खत्म नहीं होगी, दोबारा फिर खत्म होने के टाइम ही ये शुरू हो जाती है, साइक्लिकल होती है नेचर में। अब ये कहाँ पर यूज होती है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ लोकल लेवल प्रॉब्लम्स है, इस स्टडी में हम इनको क्या करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं एक्शन रिसर्च में। अब ये डन की जाती है जॉइंटली बाय रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। अगर कोई एक्शन रिसर्च कर रहा है तो उसमें हमारे 2 पर्सन इंक्लूड होते हैं, एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है रिसर्चर। तो दोनों मिलकर एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार इसकी प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी प्रोसेस को याद करने की एक ट्रिक है, जैसे हमने लिखा हुआ है PAOR, पावर। अब इसमें क्या है, फर्स्ट P से क्या होता है, प्लान,
कि हम पहले चीजों को प्लान करके चलेंगे। देन ए से होता है एक्ट। अब जो भी हमने प्लान करा उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देन ऑब्जर्व। अब हम जो भी हमने काम करा उसको ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। ओ से होता है ऑब्जर्व। देन आर से होता है रिफ्लेक्ट। अब जो भी हम काम करके आए तो नेक्स्ट हमारे अब वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो प्लान, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व एंड देन लास्ट में है रिफ्लेक्ट। तो ये इसकी 4 स्टेप्स की प्रोसेस है जो आपसे पूछी जा सकती है। यूज फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि इसका मेन जो यूज है वो कब किया जाता है? इसका मेन जो यूज है वो जब हमें क्या करना है, किसी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा जल्दी उसका सॉल्यूशन क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो एक्शन रिसर्च उस टाइम पे यूज की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब ये डायग्नोस्टिक वर्ड है, हॉस्पिटल्स में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हो कि जैसे आप क्या करते हो, आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, कोई पेशेंट गया है तो उसे डॉक्टर्स पहले क्या पूछेगा, आपकी क्या क्या भी बीमारी है, क्या आपके सिम्टम्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वो कॉजेज है, जो भी प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई करेगा कि क्या कारण थे, आपको ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको सोल्यूशन वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही होती है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसमें क्या होगा, पहले इसमें लुकिंग बैकवर्ड अप्रोच। ये लुकिंग बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं हम उनको ही आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर काम करते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स हुई थी हम उनके एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, पेशेंट गया, उसने अपने सिम्टम्स बताए, तो डॉक्टर क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही होती है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं किसका, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम का, मतलब उनके जो रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हम इसमें करते हैं। तो ये थी हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। नेक्स्ट आती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, या फिर इसमें क्या होता है, अबाउट व्हाट। जबकि एक हमारी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें होता है अबाउट व्हाई, कि ये इसमें हम किस क्वेश्चन का रीजन वो आइडेंटिफाई करते हैं आंसर, कि अबाउट व्हाई, क्यों। जबकि इसमें क्या, क्वांटिटेटिव, इसमें फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। अब क्वांटिटेटिव से जैसे हम पढ़ते हैं क्वांट, अब क्वांट क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। अब मैथमेटिकल क्या होता है, हम जब मैथ्स को डील करते हैं तो हम न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, उनके साथ ही डील करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करने का काम करते हैं। देन इसमें हम एक डिडक्टिव एनालिसिस अप्रोच है उसको यूज करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी इसमें हमें इसे बोला जाता है। अब ये डिडक्टिव एनालिसिस क्या होता है, जैसे एक हमारी यूनिट आती है पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें आती है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये इंडक्टिव क्या है कि हमने पहले कुछ ऑब्जर्व करा, चीजों को समझा, उसके बाद हम एक थ्योरी बना देते हैं। कि जैसे डॉक्टर ने क्या करा, पहले सिम्टम्स को देखा कि अच्छा इसको तो कोल्ड हुआ है, इसको कफ हुई है, इसको एलर्जी है, तो उसने क्या कर दिया, एक थ्योरी बना दी कि शायद इसको कोविड हुआ है। जबकि हमारे डिडक्टिव में क्या होता है कि किसी को हमने देखा कि इसको कोविड हुआ था, तो उसके बाद हम क्या एक अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इसको कोविड हुआ था तो इसको ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी हुए होंगे। तो इंडक्टिव में क्या है, हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, हम मतलब पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, उसके बाद हम एक थ्योरी को क्रिएट करते हैं। जबकि डिडक्टिव में ऑलरेडी एक थ्योरी होती है, उससे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले थ्योरी देखी, उसके बाद एक एजम्पशन बना के चलते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, देन हम कंफर्म करते हैं चीजों को। अब नेक्स्ट है यूज स्ट्रक्चर्ड टूल्स। अब हम इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड टूल्स क्या है, सर्वे। अब न्यूमेरिकल डाटा है, हमें कलेक्ट करना है, तो हम सर्वे जा जाकर करते हैं, अपने क्वेश्चंस ले लेके जाते हैं और जो हमारी पब्लिक है उससे आंसर हम लेने की कोशिश करते हैं। कुछ हम पोल्स कंडक्ट करवाते हैं और कुछ हम क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने 10 से 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए किसी टॉपिक्स के ऊपर, जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर और जा जाकर उस पर क्या करते हैं, आंसर को कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें मेन बात आती है कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यूज करती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आएगा, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मतलब क्लोज है कि आपको सिर्फ यस और नो में ही आंसर करना है कि या तो इसका आंसर ठीक होगा या फिर इसका आंसर गलत होगा, तो यह है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जबकि हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो जिनको हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसमें क्या होता है, ओपन है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने आंसर को बिल्कुल डीप में बता सकते हो। कि आपको किसी कंसेप्ट के बारे में बताना है, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, तो आप उस टॉपिक को बिल्कुल खोल कर बिल्कुल उसको डीप में एनालाइज कर सकते हो।
जैसे हमने देखा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च अबाउट व्हाई, कि हम क्यों करें चीजें। इसमें आता है ये इंडक्टिव होती है नेचर में, कि हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, कंफर्मेशन करेंगे, देन एक थ्योरी हम क्रिएट करते हैं। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन को यूज करते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। कलेक्टिंग नो न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव में हमने न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करा था, जबकि क्वालिटेटिव में हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्या कर सकें, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्ट्स को, ओपिनियंस को, या फिर कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको। नेक्स्ट आता है इसमें हम किस किस मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं इंटरव्यू का। अब जैसे आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यूअर्स उनसे क्या है, ऐसे तो नहीं ये क्वेश्चन पूछा और उन्होंने सिर्फ यस और नो में ही आंसर करा। कभी भी ऐसा नहीं होता। जब इंटरव्यूअर अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो जो पार्टिसिपेंट्स है उसको बिल्कुल अच्छे से बताना होता है। जितना ज्यादा वो अच्छे से बताता है उतने ही ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको सेलेक्ट करा जाएगा। तो इंटरव्यू से हम क्या करेंगे, एक डीप में क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें फोकस ग्रुप होता है। कुछ हम जैसे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, उन पर फोकस कर रहे हैं एक ग्रुप्स पर, ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है इथनोग्राफी। अब ये इथनोग्राफी वर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इथनोग्राफी का मतलब होता है कि कल्चर को स्टडी करना। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटीज हैं, रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जो हमारा बिहेवियर होता है अलग अलग कम्युनिटीज में जो पीपल सर्वाइव कर रहे हैं उनको ही हम स्टडी करने का काम यहाँ पर करते हैं। और मेन जो चीज है नेचुरल सेटिंग, मतलब क्या करते हैं हम इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके कल्चर को स्टडी करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव से क्या मतलब है, कि आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो। इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को गैदर करते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे इवेंट्स को। नेक्स्ट है इसमें ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है, मतलब हम इसमें न्यूमेरिकल डाटा को भी कलेक्ट करते हैं और नॉन न्यूमेरिकल डाटा को भी कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें नो कंट्रोल और मैनिपुलेशन ओवर वेरिएबल, मतलब ना तो हम इसमें कोई वेरिएबल उसको कंट्रोल करते हैं, ना ही हम उसको चेंज करते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें हम आंसर देते हैं कि उसका व्हाट का, वेयर का, हाउ का, व्हेन, बट नॉट व्हाई, कि हम कहाँ हुई ये घटना, कैसे हुई, कब हुई, लेकिन क्यों का आंसर इसमें नहीं दिया जाता। जस्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने का हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो काम करती है। अब इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, हमने कहीं पे ऑब्जर्व करा तो उसके बाद हम उस इवेंट्स के बारे में किसी को डिस्क्राइब करते हैं। देन सर्वे है, सर्वे से हमने डाटा को कलेक्ट करा, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम चीजों को। केस स्टडी है, अब ये केस स्टडी क्या होती है, कि जब हम किसी प्रॉब्लम को, किसी टॉपिक को डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं, तो ये होती है केस स्टडी। अब ये हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी कोरिलेशनल। कोरिलेशनल में हम इसमें क्या करते हैं, कि जैसे इसके नाम से क्लियर है, कोरिलेशनल मतलब हम इसमें जो रिलेशंस है डिपेंडेंट वेरिएबल में या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उनके बीच में एक रिलेशंस क्या है उसको हम मेजर करने का काम इस रिसर्च में करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप मेजर करेंगे बिटवीन टू वेरिएबल विदाउट कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग आइदर ऑफ देम, मतलब इसमें हम एक भी वेरिएबल को ना तो चेंज करेंगे, ना ही उसको कंट्रोल करेंगे, ना ही उसको मैनिपुलेट करेंगे। अब इसके क्या क्या टाइप होते हैं कोरिलेशन के, इसे होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। जबकि नेगेटिव में क्या होगा, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। जैसे हम क्या करते थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि जब हमारे प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है, उसके प्राइस बढ़ते हैं तो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हमारी कम हो जाती है। तो क्या है, ये एक नेगेटिव कोरिलेशन रिसर्च कर रहे हैं हम इसमें। जो क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो रही है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारा जीरो कोरिलेशन, मतलब ऐसे वेरिएबल जब जिनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब उसमें हम किसी भी कोरिलेशन को आइडेंटिफाई या मेजर नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। अब होता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर रिसर्च होती है हमारी, जैसे हमने पहले पढ़ा था हिस्टोरिकल रिसर्च। अब एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल में मेन डिफरेंस ये है कि हिस्टोरिकल में तो हम बहुत ज्यादा जो पुराने इवेंट्स हैं, पुरानी हिस्ट्री है, उसको ही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जबकि एक्स जो पोस्ट फैक्टो है, इसमें हम इमीडिएट पास्ट, मतलब बिल्कुल अभी अभी कोई घटना हुई है
उसको ही हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करने का काम करते हैं। जैसे है इसमें हम इमीडिएट पास्ट को स्टडी करते हैं, देन इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की जाती किसी भी वेरिएबल की, किसी भी डाटा की। इसमें हम कब यूज करते हैं इसको, जो सोशल साइंस है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इस रिसर्च को मेन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाजी। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी क्वाजी का मतलब होता है कि फर्जी, कि मतलब हमने एक्चुअल में कुछ चीजें नहीं की लेकिन वो हम ऐसा दिखा रहे हैं। इसमें होता है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ रिसर्चर। मतलब इसमें रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है, कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी वो क्या नहीं करता, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। तो हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसको ही हम इसमें एग्जामिन करते हैं। इसमें इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट होता है, जिस वजह से ही हम इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। इसमें हम एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करते। मीडिएशन है किसके बीच में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच की एक ये हमारी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। नेक्स्ट है हमारा फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। अब फिनोमिनोलॉजी का मतलब है कि किसी हम फिनोमिना को, किसी इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम व्यू पॉइंट्स लेते हैं ऑफ डिफरेंट पर्सन ऑन सेम एंड सिंगल फिनोमिना। जो एक फिनोमिना था तो उसके ऊपर हम जा जाकर अलग अलग पर्सन से एक डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स हैं, उनके ओपिनियन है, उनको कलेक्ट करते हैं। अब ये क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, मतलब डीप होती है रेदर देन ब्रॉड, कि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होते, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। कि अब हम जाके किसी से पूछ रहे हैं किसी फिनोमिना के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि यस और नो ही हम उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे। हम उनसे डेप्थ में चीजों को अंडरस्टैंड और डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। इसमें नो एजम्पशन, ओनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। हम इसमें कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया था। हम इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं पीपल से, मतलब हम जा जाकर खुद अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये थी हमारी फिनोमिनल रिसर्च। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सप्लेनेटरी या फिर कॉजल रिसर्च। इसमें क्या होता है, नो कंट्रोल और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी ना तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, ना ही हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम मेन कॉज और इफेक्ट जो है रिलेशन, उसको हम एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। प्रेडिक्ट हाउ वन वेरिएबल विल चेंज इन रिलेशन टू अदर। इसमें हम ये एक अनुमान लगाते हैं कि कैसे एक वेरिएबल चेंज होता है एज कंपेयर टू अदर वेरिएबल। अब जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो कि व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग कॉज रिजल्ट इन हार्ट अटैक। कि मतलब कि हमारी जो आज की लाइफ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो वो क्या था, कारण था, कोज था। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमें क्या है, हार्ट अटैक्स के जो भी केसेस हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा कोज था स्ट्रेसफुल लिविंग, और जबकि इसका इफेक्ट था हार्ट अटैक। तो हम इसको अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। अभी ग्राउंडेड थ्योरी, जैसे आप ग्राउंड से बिल्कुल अटैच हो, मतलब इसमें आप जीरो से शुरुआत करते हो। जीरो से कैसे कि आप डाटा को बिल्कुल शुरुआत से कलेक्ट करने का काम करते हो। इसको किसने दिया था, ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने दिया था 1967 में। नेक्स्ट हम बात करें फोकस ऑन डेवलप थ्योरी। इसमें हम डाटा को बिल्कुल जीरो से कलेक्ट करते हैं और ताकि क्या कर सके, हम डेवलप कर सके एक थ्योरी को। इसमें लार्ज सैंपल साइज का हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआत से बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे तो ऐसा तो है नहीं हम बिल्कुल छोटे से सैंपल को कलेक्ट करें डाटा को। इसमें हम लार्ज सैंपल साइज का यूज करते हैं। देन आती है इंडक्टिव अप्रोच, मतलब हम बिल्कुल पर्टिकुलर से ऑब्जर्व करके चीजों को एक थ्योरी को डेवलप करने का काम करते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।